सुनिए सुनिए किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा दो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब। फिर झूठ झांसा फरेब शुरू। चल फेंक चारा जनता का, ये है किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का में। मैं हूं आदर्श झा। आज हम हैं राजस्थान की हॉटेस्ट सीट कही जाने वाली ओसिया में। ओसिया की जनता से जानेंगे यहाँ की समस्याएं क्या है, यहाँ की दिक्कतें क्या हैं। कई कारण हैं, सीट को राजस्थान की राजनीति में हॉटेस्ट सीट के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हर आदमी के मन में एक ही सवाल है, जिस विकास, जिस तमाम सुधार के दावे हो रहे हैं, वो आखिर कहाँ है। हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है, वो अपने सवाल पूछेगी अपने नुमाइंदों से। हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं, 3 नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नारायण राम डाबड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, नारायण राम बेड़ा साहब मौजूद हैं बीजेपी से, और हमारे साथ उमराव जोधा साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो, और उनसे पूछेंगे कि आखिर अगर क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा तो किस तरह से काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी इस खास पेशकश को। डाबड़ी साहब, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले, बहुत सारी समस्याएं हैं इस क्षेत्र में, बहुत सारी बातें होती हैं, लोग, हमने भी क्षेत्र का हाल देखा है, हम भी यहाँ पर घूमे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो विद्युत के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। लेकिन जब विकास होता है तो हमेशा मांग बढ़ती रहती है, और उस मांग के हिसाब से हम काम करते रहते हैं। विकास के अंदर पिछले 5 साल गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। चाहे किसी भी क्षेत्र में आप उठा के देख लो, हमारे यहाँ पानी के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए ये नहर के पानी का पिलाने के लिए खर्च हुए हैं, और 730 ट्यूबवेलें हमने यहाँ खुदवाई हैं, और सड़कों के क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के कम से कम पीएमजीएसवाई की सड़कें बनी हैं, 50 करोड़ रुपए के रेन्यूअल काम हो रहे हैं, और 112 करोड़ रुपए की हमारे फलोदी से जो जोधपुर की जो मेगा हाईवे तर्ज पे रोड बन रही है। और इस तरह से आप विद्युत के क्षेत्र में बता दीजिए, 220 के 2 GSS हमने इस 5 साल में बनाए हैं, 132 kV के GSS 3 इसमें बने, और आप ये आश्चर्य करोगे 72-33 kV के GSS हमारे विधानसभा क्षेत्र में बने। ये एक रिकॉर्ड है। आप ये राजस्थान लेवल पे एक, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। आज मैंने जो देखा है मैं वो भी आपको बताऊंगा। आज दिन में कई बार हम कई जगहों पर गए, वहां पर बिजली हमें नजर नहीं आई। लोग परेशान थे, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा था यही हाल है, और कई बार इससे ज्यादा वक्त तक बिजली गायब रहती है। नहीं, इसमें आप मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बिजली कहाँ नज़र नहीं आई? हमारे यहाँ विलेजों के अंदर 24 आवर्स बिजली उपलब्ध है, और किसानों को 6 से 7 घंटे बिजली दी जा रही है। और बिजली के क्षेत्र में मैं आपको ये बात बताता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान ने जो अशोक गहलोत की गवर्नमेंट ने जो बिजली के क्षेत्र में काम किया है, वो इतिहास रचा है। इस बार सौर ऊर्जा के अंदर 2416 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा के अंदर हमारे जोधपुर और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुई है, और 6000 मेगावाट जो हिंदुस्तान के अंदर किसी स्टेट में पैदा नहीं हुई है। 6000 मेगावाट बिजली हमारे राजस्थान की गवर्नमेंट ने इन 5 सालों में उत्पादन किया। और आने वाले 2014 से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान विद्युत के क्षेत्र में निश्चित रूप से आत्मनिर्भर हो जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए, गारंटी दे रहे हैं डाबड़ी साहब। बेड़ा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जितनी बातें की हैं डाबड़ी साहब ने, वो कितना ठीक आप लोग मान रहे हैं? इसमें जहाँ तक मैं क्या बताऊँ, जनता को सारी मालूम है। हम यहाँ धरना दे के बैठते हैं कई बार। विद्युत का इतनी कमी रही हमारे, जिसकी कोई सीमा नहीं रही। ये तो भगवान की मेहरबानी थी, अभी बरसात हो गई, बाकी 1 किलो भी हमारे ये मूंगफली की फसल नहीं बचती, एकदम नष्ट हो जाती। अच्छा, अब रही पानी की, ये बात कर रहे हैं, होगा इनकी रिकॉर्ड में 1000 करोड़ 2000 करोड़ खर्च हो सकते हैं, मैं रिकॉर्ड की बात करता नहीं। मगर स्थिति साफ है कि बीजेपी के राज में मीठा पानी लाने की जो स्वीकृति मैडम ने की थी अपने हाथ से, वो काम अभी तक कहीं पूरा नहीं हो पाया। किसी गांव में पानी नहीं जा। मैडम को भी 5 साल मिले थे बेड़ा साहब। नहीं, 5 साल में प्लान करके लास्ट
2 ईयर में सैंक्शन करके का भाई इनको सब पानी मट्ठा पिलाना। माननीय बड़ा साहब, मैं आपसे मैं आऊंगा डाबड़ी साहब, आपके पास भी आऊंगा, मैं आपके पास भी जी। दूसरा और प्रश्न कर देता हूं। ये कह रहे हैं ठीक है, तो ये बता दें हमें कि फलाना गांव में हमने पानी मीठा पिला दिया, हम मान लेंगे, इनकी कोई तकलीफ नहीं हमें। देखो डेमोक्रेसी में साफ साफ जो काम करता है वो दुनिया के सामने दिखता है। अच्छा, रही बात बिजली की जो रिन्यूएशन पहले हुआ था उनके हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज में, 24 घंटे तक बाकायदा बिजली सुबह देते थे हम गृहिणियों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, और शाम को देते थे दूध दही काम करने के लिए बच्चों को पढ़ाई। सुबह देते थे, 24 घंटे देते, नहीं 24 होता ही नहीं था। 24 घंटे होते हैं। अरे बिल्कुल, अब बताऊं आपको, सुबह तो देते थे हम लड़कों को पढ़ने के लिए परीक्षा में, और शाम को हम देते थे गृहिणियों को, उनको वो भी सुबह पढ़ते थे शाम को भी पढ़ते थे, पढ़ाई के लिए अलग से देते थे। 2 फेज की व्यवस्था थी, आपने आने के बाद 2 फेज की व्यवस्था खत्म कर दी, और 1800 विद्युत कनेक्शन। आप यहाँ पूछ सकते हो गांव में किसी में जाकर के, कम से कम 2 साल तक 2-2 लाख रुपए एडवांस में जमा करवा लिए। कानून ये कहता है कि 3 महीने में हम कनेक्शन देंगे, और 3 महीने की जगह 18 महीनों तक इन्होंने कनेक्शन नहीं दिए, धरना दिया। यहां तक स्थिति आई कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां आया और कमिटमेंट करके, हम यहां पूछ बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को पूछ रहे हैं, कमिटमेंट करके कहा 2 महीने में देंगे। मतलब लोग यहाँ के परेशान हैं, ये कहना है बीजेपी का। मैं वापस आऊंगा डाबड़ी साहब के पास। उमराव सिंह जोधा भी हमारे साथ मौजूद है। उमराव सिंह जोधा, आप बीएसपी के प्रत्याशी हैं, क्षेत्र का क्या हाल है? आपने दोनों नेताओं की बात सुनी। 65 साल से बीजेपी और कांग्रेस का राज रहा है। ये सबसे पुरानी तहसील है इस एरिया की। इससे जो नई तहसीलें बनी हैं वहाँ कॉलेजें बन गई। यहाँ ना तो बीजेपी को कांग्रेस को शिक्षा की चिंता है, ना आदमी के स्वास्थ्य की चिंता है। जब तक ना तो अच्छा हॉस्पिटल है, ना यहाँ कॉलेज का कोई नाम लेता है। बीजेपी से बात करें तो हमें 5 साल मिले, उन्हें भी 45 या 65 साल चाहिए राज करने के लिए, जब यहाँ कॉलेज बने। और कांग्रेस ने तो बनाया ही नहीं, अब बनाएगी कब ये पता नहीं। रही बिजली की विभाग की बात, तो जीएसएस तो काफ़ी बन गए, मगर बिजली 6 घंटे ही आती है। रही ग्रामीण एरिया के, सर वो रह गया। और जितनी फाइलें आज जो गरीब या बीपीएल परिवार से हैं, उनकी सारों की फाइलें बीजेपी गवर्नमेंट रही या कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन्हें जमा तो करवा ली, मगर आज भी बाकी पड़ी है सारी, और कुछ भी नहीं है इनके पास। कुछ भी नहीं है। मैं आऊंगा, आप सबके पास लौट कर आऊंगा, एक बार जनता के बीच में होने। कुछ भी नहीं है ये कहना है इनका। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा, पहले एक बार मुझे जनता के पास जाने दीजिए, लोगों से भी बात करने दीजिए। आप बताइए क्या है हाल क्षेत्र का? ओसिया के अंदर आज अगर महाविद्यालय, हर जगह महाविद्यालय, लेकिन ओसिया में महाविद्यालय नहीं है। यहाँ के बच्चों को और पढ़ाई के लिए जोधपुर हर व्यक्ति नहीं जा सकता, और गरीब जो छात्र है उनको यहाँ पर अपनी जो प्रतिभा उनकी घुट जाती है और वो बैठे रहते हैं। टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पर सैंड्यूम्स है, रेत के टीले हैं, लेकिन यहाँ पर टूरिज्म के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। और आज मिनी जैसलमेर के नाम से ओसिया को अपन कह सकते हैं। जिस तरह जैसलमेर के अंदर सैंड्यूम्स है, ओसिया में है, ठीक है। और अगर महाविद्यालय और अगर हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है, तो ये मूलभूत चीज़ें, मैं नहीं कहता हूँ कांग्रेस अच्छी है बीजेपी खराब है, या दोनों पार्टी, मेरा पार्टी से लेना है, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ की जनता इन चीज़ों से महरूम है, और ये मूलभूत आवश्यकता है। आज बिल्कुल मूलभूत आवश्यकता है। एक सज्जन ने सवाल उठाया, ये पत्रकार है, लेकिन पत्रकार भी इंसान है, उसकी भी अपनी जरूरतें होती हैं, आपकी तरह, मेरी तरह, सबकी तरह। आप बताइए क्या हाल है यहाँ के क्षेत्र का, क्या स्थिति है, और जो दावे हमारे नेता कर रहे हैं कितना ठीक है यहाँ के लिए? ये दावे चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, चाहे कांग्रेस पार्टी के, इनके क्या है, मुद्दे दोनों के एक है, लेकिन मुद्दे दोनों हल नहीं करना चाहते। इनकी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो मुद्दे सेम होते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है तो मुद्दे सेम होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस गरीब जनता का मुद्दा हल नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये दोनों सट्टे बट्टे एक है। जी, ये दोनों एक है, राजनीतिक दल एक है, ये कहना है लोगों का। आप बताइए क्या हाल है यहाँ के क्षेत्र का? यहाँ के क्षेत्र का हाल बढ़िया है। हाँ। क्या हाल है, क्या स्थिति है? स्कूल कॉलेज तमाम लोग समस्याएं गिना रहे हैं, आपकी क्या समस्या है? आपको क्या लगता है चीजें ठीक होनी चाहिए? एक पानी की समस्या और कुछ नहीं है। केवल पानी की समस्या है, केवल पानी की समस्या ठीक होनी चाहिए। आप बताइए यहाँ पर क्षेत्र में जो तमाम दावे हो रहे हैं, ओसिया का हाल हमने भी देखा है, आप यहाँ रह रहे हैं, क्या स्थिति है, क्या जरूरी चीजें हैं?
ज़रूरी चीज़ें जो अभी बोले थे कि भाई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, ये दो मेन चीज़ें हैं जिनको इन पार्टियों को हल करना चाहिए। इतने साल हो गए हैं आज़ादी के बाद, यहाँ छोटे छोटे जगह खुल चुके हैं लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये इनको सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है, सोचना चाहिए। जो भी जिसके पास भी गद्दी है उसको सोचना चाहिए कि क्षेत्र का विकास कैसे होगा। स्कूल कॉलेज तमाम समस्याएं हैं, और भी लोगों के पास हम जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले एक सीधा सवाल डावड़ी साहब से। डावड़ी साहब, मुझे एक बात बताइए, लोग कहते हैं सीएम यहाँ पर एक बार भी नहीं आए, और लोगों का कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए किसी तरह की कोई कोशिश नहीं हुई। उसकी शायद अपने कई कारण है, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। ऐसा नहीं, सीएम यहाँ 2 बार आया। ओसियां विधानसभा क्षेत्र में इस राज बनने के बाद 2 बार आए सीएम। तो अरे भाई मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे कहने से नहीं आया, नहीं होता है। स्पाइस पार्क रामपुरा में उद्घाटन करने के लिए कौन आया था? ओसियां विधानसभा क्षेत्र है। और तिवरी के अंदर सोलर प्लांट को उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला आए थे। कौन कह रहा नहीं आ रहे? केवल उद्घाटन करने के लिए, उसके अलावा ओसिया की जनता का हाल जानने? जनता का हाल उद्घाटन जब काम करता है, जब उद्घाटन काम का ही किया ना, उन्होंने विकास का कार्य किया, सौर ऊर्जा का प्लांट बनाए, स्पाइस पार्क का निर्माण किया, और उसके उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आए थे, फारूक अब्दुल्ला के साथ यहाँ आए थे। एक शिकायत और है, ओसिया कभी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हुआ करता था, अब सबसे छोटा हो गया है, ऐसा क्यों? ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत समिति। हाँ, पंचायत समिति तो ये विकास का एक और अनूठा है कि एक पंचायत समिति जो 67 ग्राम पंचायतों की थी, उसका हमारी सरकार ने 2 भागों में, यानी कि एक भिवावड़ी का पंचायत समिति बनाई और एक ओसियां पंचायत समिति बनाई, जिससे विकास बढ़ता है। जब किसी भी का विकेंद्रीकरण होता है तो विकास बढ़ता है। आज इस 2 बीडीओ बैठते हैं, 2 प्रधान बैठते हैं, काम करने का जिम्मेदारी ज़्यादा लोगों पे आती है, तो काम ज़्यादा होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पंचायत समिति बावड़ी बनाई थी, जिसके लिए हम राजस्थान सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे विधायक महोदय महिपाल जी मदेरणा को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप मुझे बताइए, बहुत बहुत बधाई देते हैं, बधाई के पात्र कह रहे हैं सरकार को। ऐसा है कि यहाँ वास्तव में ओसियां में काफ़ी तकलीफ़ है जनता को। तकलीफ़ इस क्षेत्र में है इस दृष्टि से, एक तो पीने का पानी मिला नहीं, और जबकि पहले जब चुनाव हुए थे तो पूरा कमिटमेंट था कि मैं मीठा पानी आपको सबको पिलाऊंगा, तो वो पूरा हुआ नहीं। अभी लोग सारे गाँव में तकलीफ़ है। अब उसके साथ ही कॉलेज खोलने की वास्तव में ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने आप जवाब जरूर दें, जनता को दें, क्यों नहीं दें। मैं जो कह रहा हूं जनता की आवाज़ है। तो कॉलेज खुलना हमारे लिए बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि आगे तो फलोदी में है, वहाँ डिग्री कॉलेज है, इधर जोधपुर है, तो 129 किलोमीटर के बीच के एरिया में पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं, और यहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरिया, तो इसलिए बहुत जरूरी है। अब रही दूसरी समस्या, यहाँ व्यापारिक क्षेत्र है। यहाँ रिको के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, कभी भी कहीं भी। जबकि चुनाव लड़ने से पहले हमने सभी इनसे ये बातें चीतें हुई, तो उसमें ये कहा कि भाई जब हम राज आएगा तो हम रिको की व्यवस्था करके, आपको कृषि मंडी की अलग से व्यवस्था करके, और हम ये दोनों व्यवस्थाएं आपको देंगे। मगर वो नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाए। कहो चाहे कुछ भी, स्पाइस पार्क का हो गया होगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो जोधपुर के एकदम अटैच में है, नज़दीक का शहर का आदमी टच कर सकता है, मगर यहाँ ओसियां का आदमी कोई नहीं दे। यहाँ का सबसे बढ़िया है मत्तीरे की बीज की जो मिंजी है, उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसका ठीक से हम अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ सरकार ने कभी नहीं देखा, सरकार ने कभी ध्यान नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं, सब पर हम बात करेंगे। आप जवाब देना। एक एक चीज़ का जवाब दूंगा मैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी के नारायण जी बेड़ा साहब को ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप क्षेत्र में कम आते हो इसलिए आपको पता नहीं है। आपको ये मैं बता दूं कि मंडी, आप जो ओसियां के अंदर 2 मंडी है, ओसियां के अंदर 2 गौंड मंडी है, ओसियां गौंड मंडी और मथानिया गौंड मंडी। आप इसको भाई आपके याददाश्त के लिए कह रहा हूँ, दोनों गौंड मंडी है। सुनो, दूसरी पानी के बारे में इन्होंने कहा था कि हमारी, सुनो, अरे भाई साहब सुनने की आदत डालो, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन। दूसरी मैं आपको ये बताता हूं कि आपने ये कहा कि हमारे 5 साल के सैंक्शन, मैं कहता हूं आप आरटीआई के अंदर निकाल लीजिए, हमारी 430 करोड़ की जो योजना स्वीकृत हुई है वो अप्रैल 2004 में हुई है और 2008 में हुई है, और दूसरी अभी हुई है जो 2013 के बजट के अंदर ये
86 करोड़ की जो योजना हुई और दोनों ही इन बजट में हुई है। तीसरी 270 करोड़ की जो योजना है पानी की, उसकी टेक्निकल सैंक्शन निकल गई है। और 430 करोड़ की जो योजना है वो तो बन के तैयार हो गई है, जिसके अंदर आने वाले 10-15 दिन के अंदर अंदर हम ओसियां, मथानिया और त्यूरी को पानी देने जा रहे हैं। और मथानिया ऑलरेडी पहले से नहर का पानी मानकलाव से 2 करोड़ की योजना से चालू है। ये तो इलेक्शन बजट हो गया, 4.5 साल कुछ नहीं हुआ, आखिरी के 6 महीनों में बहुत कुछ करने पर आमादा होगी। मेरी जो अगर 500-600 करोड़ की जो योजना होगी, 500-600 मथानिया में जा रहे हैं, आपको पता नहीं? अरे नहीं, आपको पता नहीं? 2 करोड़ की योजना मथानिया। अरे आपको पता नहीं इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, आपको पता नहीं इसीलिए कह रहा हूं मैं। 2 करोड़ की अलग से योजना है और मथानिया आज पानी पी रहा है। योजनाओं मैं आ रहा हूं योजना बात कही। दूसरी कॉलेज की बात सुनो, 1 मिनट सुनो। पानी मथानिया नहर का पी रहा है, माननीय सदस्य महोदय को ध्यान नहीं है। दूसरी 430 करोड़ की योजना है जिसका टाइम पीरियड 3 साल था और माननीय मंत्री महोदय ने जब मंत्री बनते ही सबसे पहले ये योजना स्वीकृत की। थोड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर लेट 1 साल लेट हो गया, इसलिए अप्रैल मार्च से पहले ये 430 करोड़ की योजना सब घर और ढाणी पानी जाना शुरू हो जाएगा। ये मैं आपको इस मंच से वादा करना चाहता हूँ। जी, इसी मंच से वादा कर रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले वादा कर रहे हैं इसी मंच से। अनुराग सिंह जोधा तमाम वादा कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, बेड़ा साहब ने भी सवाल उठाया। आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? क्या हाल है? जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ वादे करते हैं। चुनाव के 5 महीने पहले ये आते हैं क्षेत्र में, इसके अलावा इन्हें क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ क्षेत्र में इसलिए आते हैं, पीछे का जो 5 साल का बजट होता है वो सिर्फ 6 महीनों में खर्च करने के लिए होता है कि जनता उसे नए रूप से उन्हें वापस वोट दे और वो चल के वापस इस विधानसभा के अंदर पहुंच सके। बीजेपी और कांग्रेस ने वो फुटबॉल बना रखी है जनता को कि इस पाले से मारा, उस पाले में 5 साल के लिए, उस पाले से मारा, इस पाले में 5 साल के लिए। जनता जिस दिन समझदार हो जाएगी, अपना विकल्प ढूंढेगी, गेंद तीसरे पाले में जाएगी तो ये दोनों पार्टियां बड़ी समझदारी से काम करना शुरू कर देगी। नहीं तो ओसिया का आज भी वो हाल है। यहाँ प्रभावशाली नेता रहे हैं जो स्टेट की नहीं सेंटर की राजनीति को भी प्रभावित करते थे और वर्तमान में वो भी पावरफुल है, मगर ओसिया का विकास इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा सिर्फ अपने व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना ही अपना मुद्दा है, ना कि आम जनता को। ये बोलते हैं ढाणी जब ये लाइट नहीं दे सकते उनके लिए कहा जाता है टर्मिने तोड़वाओ, कागज करवाओ। जो गरीब आदमी फिरता फिरता तंग आ जाएगा वो कहां से लाइट लाएगा? ये कहां नहर का पानी ले? ये कहीं नहीं है। ये चुनाव के 40 दिन बाकी है, इन्हीं दौरान पानी देंगे, उसके बाद कोई पानी और कोई पेंशन नहीं है। सरकार ने भी पेंशन चालू कर दी। अगर कांग्रेस को इतनी चिंता थी जनता की तो पेंशन तो 5 साल पहले आई, आते ही चालू कर देती ना। जाते वक्त 2 महीने में चालू करके क्या कर देगी? जाते वक्त 2 महीने में आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, मैं जवाब दीजिएगा, आप बिल्कुल दीजिएगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा। आप बताइए, तमाम वादे कर रही है सरकार, तमाम दावे कर रही है सरकार, अब क्यों? प्रधान जी ने बताया पानी के लिए, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूं कि इन्होंने पानी की जो योजना बनाई है, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि खारी में एक टंकी बनी है और कैला और भवाद वो दूर से देख रहे हैं उसका खारी की टंकी को। उनको मीठा पानी पीने के लिए नहीं है। इनके चहेते जहां ढाणियां हैं वहां इन्होंने पानी की टंकियां बनाई है और जहां चहेते नहीं है वहां पानी की टंकियां नहीं बनाई है। ये तो इनकी योजना है पानी की। रहा सवाल विकास का नाम की कोई चीज नहीं है। 5 साल की बातें कर रहे हैं, 5 साल पहले कहां थे उस समय की बातें करते हैं। दोनों एक ही चक्के तो लेके हैं, दोनों एक ही चक्के तो लेके हैं। आप बताइए सर। ऐसा है, यहाँ पर हमारे भाजपा का सिर्फ 5 साल विधायक रहे, बाकी इन्होंने 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया। 60 साल के अंदर यह स्थिति है कि अभी ये गारंटी देते फिर रहे हैं, फूड गारंटी, पेंशन, ये कम से कम पानी तो पिला दो, कम से कम रोड के खड्डे तो भर दो, कम से कम आप जो है यहाँ ये जो विश्व पर्यटक स्थल है इसको सुधार दो। किसी ने कुछ आज दिन तक इस कांग्रेस सरकार ने और यहाँ के नुमाइंदों ने ओसियां विधानसभा क्षेत्र के बारे में उन्होंने 60 साल में ही नहीं सोचा। 60 साल में नहीं सोचा ओसियां विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सर आप बताइए। मेरा निवेदन ये ऐसा, ये बता रहे हैं कि 60 साल में नहीं सोचा। 60 साल में कांग्रेस ने इतना कर दिया, जहाँ 100 किलोमीटर पानी पीने के नहीं था। नरेंद्र सिंह जी पार्टी के टाइम में या मंगलियावटी में हजारों ट्यूबवेल हुई है। पानी की समस्या, लाइट की समस्या कांग्रेस ने की और किसने की? फ्लोराइड कहाँ फ्लोराइड है? आपके कहने से फ्लोराइड हो जाएगा? कैसे बात, बहुत काम किया। और अभी जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो 5 साल में जो विकास की गंगा बही है,
ये तो जनता जवाब देगी कि क्या काम किया नहीं किया, इनसे कहने से क्या होगा। 5 बिल्कुल जनता जवाब देगी, इसीलिए हम जनता से भी बात कर रहे हैं। आप बताइए। हाँ सर, यहाँ पिछले 5 साल के अंदर भरपूर विकास हुआ है। जो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, आज तक 60 साल में जितना विकास नहीं हुआ, 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 5 साल के अंदर पानी के क्षेत्र में देख लीजिए, विद्युत के क्षेत्र में देख लीजिए, सड़क के क्षेत्र में देख लीजिए। इनके कहने से क्या होता है, काम तो अपने ग्राउंड में बोल रहा है, ये तो कुछ भी देंगे। मैं आऊंगा, मैं सबके पास आऊंगा। आप लोगों की बातें मुझे चुनावी भाषण की तरह लग रही है। आप कुछ कह रहे थे सर। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ। अगर विकास नहीं होता तो यहाँ पे 60 साल से कह रहे हैं कांग्रेस ही कांग्रेस आई, तो फिर 55 साल से लोग क्यों कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? विकास नहीं हुआ तो क्यों लोग वोट दे रहे हैं? विकास हुआ है, बिजली के क्षेत्र में देख लो, पानी के क्षेत्र में देख लो, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देख लो। जो पिछले 5 साल में जितना विकास इस बार हुआ कभी नहीं हुआ। अभी जो 5 साल में कह रहे हैं कि जितना विकास हुआ है उतना कभी नहीं हुआ है। लोगों से भी बात करते हैं, इनका भाषण मुझे थोड़ा चुनावी लग रहा है। आप बताइए, मुझे यहाँ पे कुछ नजर आता है विकास? आप बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विकास की बात है कि मैं ओसिया विधानसभा जो क्षेत्र है, यहाँ 2 लाख के समथिंग वोट है और यहाँ काफ़ी स्टूडेंट है। मैं BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। यहाँ से जोधपुर, मेरे को यहाँ कॉलेज नहीं होने की वजह से जोधपुर कॉलेज जाने के लिए मुझे 30 रुपये सुबह देने पड़ते हैं और 30 रुपये शाम को देता हूँ। 60 रुपये में मैं एक दिन की क्लास पूरी करके आता हूँ। मेरा साल का खर्चा कितना चला जाता है, ये चीज़ें न कांग्रेस के दिमाग में आती है न बीजेपी के दिमाग में आती है कि यहाँ के बच्चों को सबसे, यहाँ जो गरीबी है उसको उठाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की जरूरत होती है। इस ओसिया विधानसभा का विकास करने के लिए सबसे पहले शिक्षा होगी तो ही लोग जागरूक होंगे, लेकिन जहाँ शिक्षा है ही नहीं तो वहाँ लोग कैसे जागरूक होंगे? आप बताइए। जब हमारे ओसिया के विधायक जल संसाधन मंत्री बने तो हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जलदाय विभाग की जो समस्या है जो सोल्व हो जाएगी, लेकिन जो योजना इन्होंने बनाई सिर्फ और सिर्फ संडे बस्ते में रख दी और ना तो यहाँ पर कोई स्कूल का विकास हुआ है, ना कॉलेज का विकास हुआ है और ना ही यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल है। यहाँ पर सैकड़ों लोग हर साल रेफरल हॉस्पिटल की समस्या से मर जाते हैं। और मैं इस सरकार के बारे में यही कहना चाहूंगा कि जिस सरकार के मंत्री और नेता खुद बलात्कार के मुकदमे में जेल के पीछे सड़ रहे हैं, उस सरकार और वो सरकार हमारी बहन और बेटी की क्या रक्षा कर सकती? और आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक सरकार है, वो है कांग्रेस सरकार। ये इनका कहना है, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? अशोक गहलोत ने ओसिया की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया है। उसने पूरे एरिया के अंदर घूमकर कई कॉलेजों की घोषणा की है, कई हॉस्पिटल की घोषणा की है, लेकिन ओसिया कस्बा जिसका हॉस्पिटल जननी सुरक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है और यहाँ के जो डॉक्टर्स लगे हुए वे एक मंत्री और MLA के गांव के होने के कारण वो जनता को लूट रहे हैं। उसकी बात ये जो हमारे सामने खड़े हैं प्रधान नारायण राम जी, उनको भी मालूम है। उन्होंने भी एक बार हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था, उसके बाद इस हॉस्पिटल में इतनी लूट मच गई जो आज तक के इतिहास के अंदर शायद सर्वाधिक है। ये जनता की समस्याएं हैं, अस्पताल की समस्या है, सड़क की समस्या है, बिजली की समस्या है। कुछ लोगों को लगता है समस्याएं हैं, कुछ लोगों को लगता है कि समस्याएं नहीं हैं। हमारे नेता दावे कर रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। कोई कहता है हमारे वक्त में ये हो गया, कोई कहता है हमारे वक्त में वो हो गया। डाबड़ी साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे जवाब भी लूंगा, वो जवाब आप मुझे आगे दे दीजिएगा, लेकिन इतनी सारी दिक्कतें हैं। मैं यहाँ पर बैठे सभी लोगों को किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मानता, कुछ हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ज्यादातर जनता है। ऐसा है, जब कोई विकास होता है तो विकास समस्या का निवारण ही विकास है। जो समस्या आती है हम उसका निवारण करते हैं। ये निश्चित रूप से ये मानते हैं कि कॉलेज इस हमारे 5 साल के टाइम में कॉलेज नहीं हुआ, लेकिन पहले गवर्नमेंट का एक नियम बनाया था कि PPP मोड पे कॉलेज बनाने का, PPP मोड पे कॉलेज बनाने का था, जिसके अंदर हमने 40 बीघे ज़मीन पंचायत 40 बीघे ज़मीन हमने PPP मोड के लिए हमने 40 बीघे ज़मीन यहाँ से SDM लेवल से कलेक्टर लेवल से राज्य सरकार को भेज दी गई थी और अंतर्राष्ट्रीय धर्मशाला के माता जी के ट्रस्ट में इन्होंने PPP मोड पे लेने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद सरकार ने ये कहा था हमने सभी पंचायत समिति और विधानसभा वाइज हम एक कॉलेज देने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये कॉलेज हमारे को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आ रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, मिर्च की खेती के लिए इलाका बड़ा मशहूर था। लोगों का कहना है, किसानों का कहना है कि पहले पानी का स्तर नीचे गया, फिर फ्लोराइड वाला पानी आने लगा तो इसलिए वो खेती मर गई। अब वो दूसरी खेती करने पर मजबूर है। उसके लिए सरकार ने क्या किया अभी तक? नहीं, इसके लिए बिल्कुल ये है कि
ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारे जो ये बेल्ट था तिवरी मथानिया बेल्ट, इसके नाम से मिर्ची पहचानी जाती थी, लेकिन यहाँ पानी डीपनिंग होने की वजह से थोड़ा हार्ड पानी हो गया। हार्ड पानी के अंदर मिर्ची थोड़ी अच्छी नहीं होती है, लेकिन इसके लिए सरकार ने अभी पीने के पानी की व्यवस्था तो नहर से कर दी है, लेकिन इसके लिए सरकार ने और भी वाटर कंजर्वेशन के भी बहुत से स्कीम गवर्नमेंट ने निकाली है। क्लस्टर की योजना हमारा हर पंचायत के अंदर 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए के क्लस्टर योजना के अंदर पैसे आ गए हैं, और हर ग्राम पंचायत के क्लस्टर योजना के रिजर्वेशन का काम है, जो कंजर्वेशन का काम हम कर रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से पानी का रिसोर्स बढ़ेगा और आने वाले दिनों के अंदर हमारे किसानों के लिए खुशहाल होगा, ये मैं कहता हूँ। और अगर नहर का मैं आऊंगा, समय थोड़ा सा कम है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक से लौट कर आएंगे, इसका जवाब लेंगे और तमाम लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। आप देखते रहिए किस्सा कुर्सी का।